Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So first of all, रमदान मुबारक एंड सेकेंडली मे अल्लाह एक्सेप्ट योर प्रेयर्स एंड फास्ट। जितनी दुआएं कर सकते हैं उतनी करें। रमज़ान में अपनी स्टडीज़ की वजह से अपने अस्कार को, अपनी नमाज को, अपने कुरान को कभी भी साइड नहीं करिएगा। ये स्टडीज़ हैं, ये हो जाएंगी, लेकिन रमज़ान साल में एक दफ़ा ही आता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई स्ट्रैटेजी, माई स्टडी प्लान ड्यूरिंग रमदान इन माई गैप ईयर। लाइक दिस वीडियोज़ फॉर इम्प्रूवर्स। फ्रेशीज़ तो FSC पे फोकस कर रहे होंगे, बट MD-CAT इम्प्रूवर्स MD-CAT प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट लाइक जब मैंने गैप ईयर लिया था तो मेरी क्या रूटीन थी और मैं कैसे स्टडी करती थी, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वॉज़ अ नाइट ओल, और इसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि हमेशा ही रमज़ान में मेरे पेपर्स हो रहे होते थे। लिटरली अनफॉर्चुनेटली अभी भी है। नेक्स्ट वीक मेरा मॉड्यूलर एग्ज़ाम है, तो इस वजह से हर हालत में पढ़ना ही होता था। और नाइट ओल में इसी वजह से थी कि आई यूज़ टू स्टडी एट नाइट, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता था। एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा उसकी इतनी, और इवन टाइम भी नहीं मिलता। अगर आप रात में पढ़ोगे तो सुबह आप 1:30-2 बजे ही उठोगे, उसके बाद आपने नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, एंड देन उसके बाद आपने थोड़े बहुत काम भी देखने होते हैं। अगर आप अकेडमी जा रहे हो, मैं जब FSC में अकेडमी जाती थी ना, तो मेरी या तो क्लासेस होती थी या पेपर्स होते थे। तो मैं कभी कभी ऐसे भी आई हूँ कि 5-10 मिनट है रोज़ा खुलने में और मैं घर में आई हूँ, मैं और मेरी बहन। तो ये चीज़ है कि इसके पीछे भी एक रीज़न है, और इसी वजह से आई यूज़ टू स्टडी एट नाइट, and my strategy was to study as much as I could at night so that I would not have to study in morning during Ramadan. So I would start at 11 p.m. and जब मैं अपनी नमाज़ देखो चाँद नज़र आ गया है, उसके बाद आपने तरावी पढ़नी होती है, तो आपने निशा की नमाज़ पढ़ी, तरावी पढ़ी, एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो मैं जब अपलोड कर रही हूँ तो चाँद रात गुजर चुकी है और पहला रोज़ा है। तो मैं हमेशा फिर रात पूरी जागती थी एंड देन उसी में पढ़ रही होती थी। आई वुड स्टडी अंटिल 1 AM। स्टार्ट मैंने 11 PM से किया था, तो फिर मैं 1 AM तक पढ़ूँगी एंड देन कवर करूँगी चैप्टर को, प्रैक्टिस करूँगी MCQs को, एंड देन रिव्यू करूँगी माय नोट्स। नोट्स प्रिपेयर आपने ज़रूर करना है, बाद में बहुत आसानी हो जाती है। तो आफ्टर दैट आई वुड टेक अ शॉर्ट ब्रेक, एंड आपने ब्रेक में कुछ भी कर लेना है, या तो कोई दुआ पढ़ लो, या फिर आप तहज्जुद पढ़ लो इस टाइम पे, या फिर आप बाद में भी तहज्जुद पढ़ सकते हो। तो आपके ऊपर है, आप कुछ भी करना। मैं अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही होती थी। सो ये चीज़ है। एंड देन फिर आपने ऑफ़ कोर्स अपनी अम्मी का हाथ बटाना है, कोई काम वाम करना है। लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। बट जब अभी मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर चुकी हूँ ना, तो 2 साल से मेरी टाइमिंग बिल्कुल चेंज हो चुकी है। नाउ आई स्लीप अर्लियर एंड वेक अप फॉर सूर। तो यही चीज़ है कि डिपेंड करता है। अगर इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू फॉलो माई स्ट्रैटेजी। इफ़ यू कैन स्टडी इन द मॉर्निंग दैट्स ग्रेट, बट इफ़ यू आर लाइक मी एंड यू कैन स्टडी बेटर एट नाइट, दैन दैट्स ओके टू। सो important thing is to प्रायोरिटाइज़ योर फेथ एंड स्पिरिचुअल ऑब्लिगेशन ड्यूरिंग रमदान। इसका ये मतलब नहीं होता कि स्टडीज़ ही करनी है और आपने कुछ और नहीं करना। आपने रोज़ा रखा हुआ है तो आप घर के काम भी कुछ नहीं करेंगे या किसी की हेल्प नहीं करेंगे। ये रमदान हमें यही सिखाता है कि हम कैसे प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं, क्या हमारा फेथ है, और हम कैसे सबको बैलेंस कर सकते हैं। पूरे रमज़ान ना आप बैलेंस करना सीख जाते हैं। तो यही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपने हमेशा ऐसे ही करना है। अगर आप दिन में पढ़ते हैं तो मैं आपको दिन का भी बता देती हूँ कि आप सुबह ऑफ़ कोर्स आप जब रात में पूरा सो रहे हैं, तो फिर आपने सहरी करने के बाद, नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद सोना नहीं है। देन आपने उसको अच्छे उसमें यूज़ करना है। समझ रहे हो ना कि आपने उसमें अपना सारा पढ़ना है। आपने एक चैप्टर कर लिया, उसके नोट्स साथ साथ बना लिए, एंड देन MCQs प्रिपेयर कर लिए। उसके बाद आप सोच सकते हो, एंड देन फिर आप उठने के बाद आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, जो मिस्टेक्स आपसे हो गई थी MCQs सॉल्व करने के दौरान, वो आप MCQs सॉल्व करोगे। एंड देन फिर ऑफ़ कोर्स नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद दुआएं वगैरह पढ़ो, और थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है तो पढ़ लो। ऑफ़ कोर्स जब मैं रात में पढ़ रही होती थी ना, तो इसी टाइम पे मुझे MCQs भी निकालने होते थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, क्योंकि मैं यूट्यूब भी साथ साथ चला रही होती थी। सो मैं MCQs हमेशा निकाल रही होती थी, उसको एक जगह पे लिख रही होती थी, दैन MCQs के आंसर्स कंफर्म कर रही होती थी। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। 11 बजे तक पढ़ा मैंने, दैन फिर टाइम वेस्ट किया आधा 1 घंटा, उसके बाद वापस से मैंने पढ़ा। तो यही स्ट्रैटेजी है। एंड दैन फिर सहरी वगैरह करी, एंड दैन फिर मैं सो जाती थी। ठीक है, फिर मैं उठती थी, एंड
मेरी हमेशा यही रूटीन थी कि मैं नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी। अगर मुझे एकेडमी नहीं जाना है, लाइक जब मैं एफएससी में थी तो मुझे एकेडमी जाना होता था, तो मेरी अलग रूटीन थी, वहाँ पे मुझे वहाँ जाके नमाज़ पढ़नी होती थी। एंड देन फिर कुरान यहाँ पे नहीं पढ़ सकती थी, तो कुरान मैं सुबह पढ़ती थी। तो ये स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपने आगे पीछे कर लेनी है, जो आपको सूट कर रहा है, ठीक है। तो एंड देन फिर शाम में कुरान शरीफ पढ़ती थी मैं हमेशा। उसके बाद मगरिब हो गई, आपने रोज़ा खोल लिया है, देन आपके पास इशा और मगरिब में भी थोड़ा बहुत टाइम होता है, लेकिन उस वक्त आपके अंदर हिम्मत नहीं होती, लाइक लिटरली उस वक्त हिम्मत नहीं होती, तो आप थोड़ी बहुत कोई शोज़ आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो। लाइक मेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा है इन ड्रामाज़ वगैरह में, तो मैं कभी भी इस पर टाइम वेस्ट नहीं करती। मेरे और टाइम वेस्ट क्या होता है, मैं यूट्यूब देख लेती हूँ, मैं FB देख लेती हूँ, तो ये डिपेंड करता है। So Ramzan is not about just studying or preparing for exam. We should also focus on observing our fast, performing our prayers, and of course reading the Quran. So this video helps you, and remember to prioritize your faith and spiritual obligation during Ramadan. May Allah accept our prayers and fast. Allah Hafiz. All the best to all of you. कोई भी मसला हो, you can DM me. You can ask in the comment section. Allah Hafiz.